हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा में आपको पता ही है कि मेडिकल स्टैंडर्ड बदलाव हो चुका है 1/2019 में, अगर आपको रिवाइज नहीं होता है तो। लेकिन 2018 से मेडिकल अनफिट के लिए एक न्यूज आ रहा है जिसमें A3 A2 B1 जिनको जिनको था उनका तो पोस्ट मिला, B2 C1 C2 को बाहर निकाल दिया। कुछ लोगों को पोस्ट भी मिला होगा C1 और B2 को, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं जो 24, 25, 50 जो इस मेडिकल में पास नहीं हो पाए, उनको जॉब नहीं दिया। तो क्या इसलिए मेडिकल बदला गया है कि सारी कंडीशन ऐसा हालात है या ज़रूरत है? दोनों पे डिस्कस करेंगे, ना हम किसी के पक्ष में ना विपक्ष में, जो ऑफिशियल जो प्रूफ है उसके बारे में बात करेंगे। +2 में अभी के मेडिकल के हिसाब से जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है और पहले अगर रहा या नहीं रहा उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जिनका C2 मेडिकल है उनको तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड C2 वाले तो एग्ज़ाम ही नहीं लेगा। हालांकि कैंडिडेट इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पे C2 मेडिकल का तो कोई पोस्ट ही नहीं रखा, जब पिछली वैकेंसी में कुछ लोगों को था भी। तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या डिटेल है। तो 2 डिटेल है। वीडियो के पहले पार्ट में हम पहले बात कर लेते हैं। एक पैनल जारी हुआ है और पैनल कहे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी हुआ है। पैनल वाला हम छोड़ देते हैं, थोड़ा 2 दिन पुराना न्यूज है। लेकिन आज का डेट यानी 28 तारीख को एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई है, उसको भी देखना जरूरी है। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा आरआरसी हुबली पे। आरआरसी हुबली पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 28 तारीख आज है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसका डेट 21 फरवरी रखा गया है, लेवल 1 पोस्ट और 2/18 ग्रुप डी वैकेंसी का है, यहाँ पे जारी हो चुका है। इसकी कटअप अभी डिटेल देखेंगे कि क्या क्या कटअप तो शायद नहीं दिया है, लेकिन जो जो डिटेल हमारे पास अवेलेबल होगा उसके पास करेंगे। और इसको DV ऑफ अलर्ट बोला है, अलर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस। डेट देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। 28/1/22 का है और आज 28/1/22 ही है। शाम को 7:14 हो रहा है जब वीडियो बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी कॉल लेटर वेबसाइट पे ही लिंक आएगा, वहीं से होगा, 1-2-4 दिन में हो जाएगा। 21 तारीख के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिसमें आप कैंडिडेट का डिटेल देख सकते हैं, किसके लिए क्वालिफाई किया है वो डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डेट यहाँ पे है। डेट के बाद आप 1 मिनट में थोड़ा नीचे ले लूँ, हाँ डेट यहाँ पे है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ सीरियल नंबर के बाद है। उसके बाद रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम और डेट ऑफ बर्थ प्लस कम्युनिटी की इसमें क्वालिफाई किया है उसके बारे में है। तो ये कैंडिडेटों का देखिए टोटल संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी। तो टोटल कैंडिडेटों की संख्या देखिएगा यहाँ पे 62 लोगों का है। अब 62 लोगों के बाद कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ एक इंटरेस्टिंग फिगर है। अब 2018 में फाइनल में कट ऑफ 6 DB तक चला गया, यानी पहला DB में ज़्यादा था, सेकंड DB में कम गया और यह भी 6 DB की बात हो रही है। तो ST को 53 नंबर यानी 50 के आसपास आ गया। SC में देखिएगा एकदम 51.05, OBC में 59.02, 60 से नीचे, और UR का 62 तक कटअप आ गया। शुरुआत में 60 से 70 के बीच में सारे कटअप लगभग थे। अब इतना डाउन हो चुका है, यानी 6 DB में अगर DB बढ़ रही है, 150-200 लोगों का जो DB आ रहा है, जिसके कारण से कटअप एकदम बिल्कुल कम होते चला जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज है कि 2019 में भी इतना आएगा क्या। तो देखिए 2019 में एग्ज़ाम में डिले हुआ है, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम में डिले ज़्यादा नहीं हुआ था, भर्ती प्रक्रिया आ गई। लेकिन जब 19 वाला डिले हो रहा है तो 18 वाले को लिए मौका बन रहा है, क्योंकि ज़रूरत है उसको। रेलवे अगर अर्जेंट ज़रूरत तो पूरा करेगा ही। अब बात करते हैं दूसरा के लिए हमें जयपुर जाना पड़ेगा। अब हम हुबली से जयपुर आ चुके हैं। यहाँ पे भी 2-3 डिटेल आया है। मेडिकल अपील कैंडिडेट का यहाँ पे देखिए, मेडिकल अपील कैंडिडेट का यहाँ पे है और यहाँ पे मेडिकल अपील का है, दोनों देख लीजिएगा। यहाँ पे पैनल वाला हम बात नहीं करेंगे, 7th पैनल भी जारी हुआ है, हालांकि इसमें कुछ दिन टाइम हो गया इसलिए मैं इसकी बात नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे हम मेडिकल वाले के बारे में बात करेंगे। मेडिकल वाले बात करने के पहले हमें ग्रुप डी की बात करनी पड़ेगी बहुत सबसे पहले। तो ग्रुप डी में 24 तारीख के एक नोटिफिकेशन आया था। हालांकि इसको वेबसाइट पे जाके आप मेडिकल नहीं चेंज होने के बारे में आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक आपको दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो 24/1/22 को जो आपका नोटिस आया था उसमें सारी चीज़ों के साथ साथ, यानी ग्रुप डी में आपका CBT 2 लिया जाएगा,
उसके बाद नॉर्मलाइजेशन फार्मूला चेंज हो गया, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.1 कैंडिडेट रखा जाएगा, और नीचे में जो फाइनल नीचे की तरफ था यहाँ पे एक मेडिकल का स्टैंडर्ड चेंज हो गया था। तो देखिए सबसे पहले उनका निपटारा कर दूं कि जिनका C2 मेडिकल है, तो अभी नए वाले मेडिकल स्टैंडर्ड से आप देखिएगा तो C2 के लिए इन्होंने कोई जगह नहीं दिया है, कोई C2 का ऑप्शन नहीं है, यानी C2 का कोई मेडिकल नहीं है। ऐसा क्यों हुआ कि कई सारे पोस्टों को इम्प्रूव किया गया है, हालांकि पहले C2 का था या नहीं था मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे मेडिकल स्टैंडर्ड को ऊपर की तरफ कर दिया, एक लेवल 1 लेवल। यानी एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं जिसका C1 था वो बहुत सारे पोस्टों को B1 में कन्वर्ट कर दिया, किसी का मेडिकल A3 था उसको A2 में कन्वर्ट कर दिया, कई सारे का मेडिकल B1 था उसको C1 में कन्वर्ट कर दिया, यानी अपग्रेडेड करते गया। एक मिनट, शुरू में जिनका B1 था उसको C1 कर दिया गया, यानी ऊपर की तरफ करा गया है सभी का। तो थोड़ा ये दिक्कत है लोगों को, लेकिन अब हम एक्चुअली यहाँ जो पैनल आया है, जो आपका डिटेल आया है मेडिकल का, उसको देखना चाहेंगे। तो यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, ये भी 25 तारीख का न्यूज है। आज कितने तारीख है? 28/1/22 है, और ये 25 का न्यूज है। और 25 का न्यूज कब आया था? तो हम कोरिजेंडम आपकी जो बात कर रहे हैं, ये कोरिजेंडम 24 को आया था। 24 के बाद एक दिन ही वो डिटेल आया है, एक दिन बाद यहाँ पे 24 का आया था, उसके एक दिन बाद वो जारी हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, यहाँ पे आप लिखिए। देखिए सबसे पहले जो मेडिकल के लिए लोग जांच के विरुद्ध अपील किए थे, पहले उनको अनफिट कर दिया गया था, उसके बाद फिर अपील किए थे, उनके बारे में है। उनके बारे में यहाँ लिखा है कि देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो लोग भर्ती के खिलाफ चिकित्सा श्रेणी A2, A3, B1 के पद के लिए नियुक्त किए गए थे, जिन अभ्यर्थियों को चिकित्सा कोटि B2, C1 और C2 फिट घोषित किया गया है या सभी चिकित्सा कोटियों में अनफिट किया गया है, ये उम्मीदवार तो को संतुष्ट नहीं थे, उन्हें अगली बार के लिए अपील करने का मौका दिया गया था। वो मौका के बाद उनकी अपील की जांच की गई, जांच कमेटी द्वारा उनमें से A2, A3 और B1 वाले फिट पाए गए, उनको पैनल में रखा गया, और पैनल में 2 लोगों को रखा गया है। वो पैनल भी अगर दिखाना चाहेंगे तो दिखा देंगे। बाकी लोगों को जो जिन अभ्यर्थियों का B2, C1, C2 नीचे की श्रेणी में फिट या अनफिट किया गया था, उन्हें पैनल में रखने का अपात्र किया गया है, यानी मना कर दिया गया है, जिसकी सूची नीचे में संकलित है। तो नीचे देखिएगा सूची दिया हुआ है, सूची में देखिए ये कैंडिडेट, देखिए पहला कैंडिडेट है जिनको किस में सूचित कर दिया, यहाँ पे मेडिकल रखा गया है C1 एंड बिलो। C1 भी फिट है और बिलो भी फिट है, लेकिन कोई जॉब नहीं। जबकि C1 की पोस्ट होती है, आपको ध्यान देना चाहिए, अभी भी जो मेडिकल है उसमें C1 की पोस्ट है। तो ऐसा क्यों हुआ कि C1 वालों को नहीं मिला? तो ध्यान दीजिएगा, C1 की पोस्टें लिमिटेड होती है, और जिसका ज़्यादा नंबर होगा वो पोस्ट प्रायोरिटी में C1 पहले डाल देता है, तो उसको पहले मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो लोएस्ट मेडिकल होता है उसका कटअप तो एक ही रहता है, लेकिन उसकी पोस्ट प्रायोरिटी इशू हो जाती है। ग्रुप डी में कटअप कॉमन होता है, ध्यान दीजिएगा। और अभी हमने कटअप दिखाया भी है, एक बार और मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप देखना चाहें, इंटरेस्टेड है तो। अलर्ट नोटिस वाला में जो कटअप जारी हुआ था, हर कम्युनिटी का एक ही कटअप होता है, पोस्ट वाइज नहीं होता है। तो यहाँ एक कटअप कॉमन होता है, जिसका पोस्ट प्रायोरिटी ऊपर होता है उनको पहले जॉब दे दिया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये भी एक इशू हो सकता है। अब इशू देखिए क्या क्या लोगों के साथ आया है। कई सारे कैंडिडेट देखिए C2 में है, तो C2 को तो सीधी मना कर दिया है। B2 में भी जो कैंडिडेट है उनको भी मना कर दिया है, यानी C से B2 वाले कैंडिडेट को भी अपात्र घोषित कर दिया गया है। हो सकता है इनकी एक और इशू हो सकता है, पोस्ट प्रायोरिटी इन्होंने सेट नहीं किया होगा उस पोस्ट के लिए जो C2 के कम वाले मेडिकल का है, B2 से कम वाले मेडिकल का है, यानी लोअर ग्रेड वाला। ये भी एक इशू हो सकता है। लेकिन ये कैंडिडेट देखिए संख्या, अगर 35 संख्या देखते हैं तो 35, और पहले भी 1-2 कैंडिडेट का लिस्ट और पहले भी अनफिट का पास आ चुका है, यानी फिट B2 और बिलो ये भी अनफिट हो गया। अपात्र, पात्र मतलब होता है कि लेना, अपात्र मतलब नहीं लेना। तो यहाँ पे रिजेक्टेड फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट नो प्रॉपर है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, एब्सेंट है तो उनकी तो कोई बात नहीं होगी। तो ये क्या मेडिकल चेक अभी चेंज करने से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? अगर एक डाटा देखें तो मैं कहता हूँ कि कम से कम 100 में से
5 से 10 कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम हो सकता है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज होने के कारण डायरेक्ट इफेक्ट करे। इनडायरेक्ट वाले तो बहुत हो जाएंगे, 5 से 10% कैंडिडेट एकदम बिल्कुल इफेक्ट करेंगे, क्योंकि ये मेडिकल स्टैंडर्ड लोग पहले देख के भरता है, जिनको पता है, और बाद में चेंज हो जाता है तो इशू आती है। तो ये 2 न्यूज़ था, दोनों न्यूज़ मैंने जारी आपको दिखा दिया। पहला एक पैनल 6th पैनल जारी हुआ है आरआरसी हुबली से, पहले आरआरबी बेंगलोर में इसकी नोटिफिकेशन आती थी, और दूसरा जयपुर में मेडिकल स्टैंडर्ड का है। तो ये मेडिकल बदलाव 1/19 में भी प्रॉब्लम कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।